तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महालक्ष्मी ग्राम बेलवन की कथा के बारे में। वृंदावन से यमुना पार माउंट की ओर जाने पर रास्ते में आता है बेलवन। पूर्व काल में यहाँ बेल के वृक्षों का घना जंगल हुआ करता था। इसी कारण इस स्थान को बेलवन के नाम से जाना जाता है। बेलवन में ही है महालक्ष्मी ग्राम, जहाँ स्थित है माता महालक्ष्मी का मंदिर। कहते हैं इस स्थान पर माता महालक्ष्मी आज भी गोपी भाव पाने के लिए तपस्या कर रही है। महालक्ष्मी मंदिर की प्रख्यात कथा के बारे में यहाँ के पुरोहित बताते हैं कि जिस समय ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस समय सभी देवगण विभिन्न रूप धरकर वृंदावन में आकर बस गए, जिससे देवलोक खाली सा दिखने लगा। जिस समय महादेव भी महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन भूमि के लिए चल दिए, तो माता महालक्ष्मी को शंका हुई कि आखिर सभी देवगण कहाँ और क्यों जा रहे हैं। अपनी शंका के निवारण के लिए माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि सभी देवगण देवलोक छोड़कर वृंदावन में क्यों जा रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने माता महालक्ष्मी को बताया कि वृंदावन में एक 8 साल का बालक महाराज कर रहा है, वही देखने सब देवगण वहां जा रहे हैं। माता महालक्ष्मी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि एक 8 वर्ष का बालक महाराज का आयोजन कैसे कर सकता है। अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए तथा महाराज देखने के लिए माता महालक्ष्मी भी वैकुंठ से वृंदावन के लिए चल दी। वृंदावन में जब राधा जी को इस बात की सूचना मिली, तो राधा जी चिंतित हो उठी। उन्हें चिंतित देख श्री कृष्ण ने उनसे उनके चिंतित होने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, माधव, यदि महालक्ष्मी यहाँ आ गई और वे भी महारास में शामिल हो गई, तो उनमें भी गोपी भाव का उदय हो जाएगा। और यदि महालक्ष्मी में गोपी भाव का उदय हो गया, तो संसार का सारा वैभव ही नष्ट हो जाएगा। सारा संसारी बिना लक्ष्मी के वैभव विहीन होकर वैरागी बन जाएगा। और यदि ऐसा होगा तो यह संसार कैसे चलेगा। माधव, आप कैसे भी करके महालक्ष्मी को वृंदावन में आने से रोकिए। माता महालक्ष्मी जब बेलवन पहुंची, तभी वहां श्री कृष्ण एक ग्वाल बालक का रूप लेकर आ गए। उन्होंने माता महालक्ष्मी से पूछा, आप कहाँ जा रही है। महालक्ष्मी जी ने कहा, मैं उस 8 वर्ष के बालक को देखने जा रही हूँ, जिसके लिए सभी देवगण वृंदावन में आए हैं और उसके आयोजित महारास में शामिल होने के लिए स्वयं महादेव भी वृंदावन आ गए हैं। मैं भी उस बालक के साथ महारास का आनंद लेना चाहती हूँ। ग्वाल रूपी श्री कृष्ण ने कहा, आप वृंदावन नहीं जा सकती है। इस बात से महालक्ष्मी जी क्रोधित होकर बालक से बोली, हे ग्वाल, तू शायद मुझे जानता नहीं है। मैं श्री हरि विष्णु की भार्या लक्ष्मी हूँ। मेरे वैभव से संपूर्ण संसार चलता है और तू मुझे जाने से रोक रहा है। ग्वाल रूपी श्री कृष्ण बोले, देवी, आप अपने इस घमंड और क्रोध के साथ महारास में प्रवेश नहीं पा सकती है। महारास में प्रवेश पाने के लिए आपको इन सब का त्याग करके अपने भीतर गोपी भाव लाना होगा, तभी आप महारस में प्रवेश पा सकती है। महालक्ष्मी वहीं पर गोपी भाव की प्राप्ति के लिए तप करने बैठ गई। कुछ समय पश्चात ग्वाल रूपी श्री कृष्ण ने महालक्ष्मी जी से कहा, देवी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। महालक्ष्मी ने कहा, मेरे पास तो यहाँ भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। फिर महालक्ष्मी ने अपनी साड़ी से अग्नि उत्पन्न कर ग्वाल रूपी श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाकर दी। पुरोहित जी कहते हैं, आज भी महालक्ष्मी जी वहीं पर तप कर रही है। आज भी ग्वाल रूप में श्री कृष्ण उनके पास बैठे दिखते हैं तथा उन्हें खिचड़ी का भोग लगता है। पौष मास में प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ मेला लगता है और स्थान स्थान पर चूल्हा बनाकर खिचड़ी तैयार कर भोग लगाया जाता है तथा प्रसाद बांटा जाता है। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं। एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।